हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमकॉम सेम 3 जिसमें FM9 का ABC मतलब एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का जो चैप्टर है उसका शॉर्ट सम हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और इसके आगे का स्टेप भी कैसे पूछते हैं थोड़ा यहाँ पे सिर्फ हमें ओवरहेड्स एक्टिविटी मतलब अलोकेट करने को ही बोला है, इसके बाद का भी स्टेप पूछते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम्पल है, तो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बबली लिमिटेड हैज़ गिवन फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट इट्स 2 एक्टिविटीज़, फाइंड आउट द अलोकेट ओवरहेड्स ऑफ द एक्टिविटी। जिसमें हमें एक्टिविटी, कॉस्ट ड्राइवर, कैपेसिटी और कॉस्ट दे दी गई है। बाद में नीचे जिसमें 2 है एक्टिविटी, पावर और क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें हमें उन दोनों के कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिए हैं। किलोवाट आवर्स, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन मतलब पावर का है किलोवाट आवर्स कॉस्ट ड्राइवर, और इसका है कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल जिससे हमें एब्जॉर्प्शन रेट मिलेगा मतलब पर यूनिट उसकी पर यूनिट आवर कितने हैं या फिर पर इंस्पेक्शन उसका कितना रुपीज़ आता है, वो हम इस पर से कॉस्ट ड्राइवर पर से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ABC का सम होता है, उसमें एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर लिखना होता है कि उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। ABC मेथड में इसमें 2 मेथड आती है, ट्रेडिशनल और ABC। जो हम लॉन्ग सम देखेंगे तब ट्रेडिशनल और ABC में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। अभी तो शॉर्ट सम है, तो ये ABC के हिसाब से हमें करने को बोला है। मतलब जिसमें एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ओवरहेड्स को अलोकेट करना है। उसकी कैपेसिटी दी गई है 50,000 किलोवाट पर आवर और क्वालिटी कंट्रोल की है 10,000 किलो पर वाट। कॉस्ट है 2 लाख पावर की और 3 लाख क्वालिटी कंट्रोल की। जिसमें हमें नीचे दिया है कंपनी produce 3 products X, Y, Z. Following information about the cost driver used at the year end 31st March 2019, जिसमें 3 प्रोडक्ट है X, Y एंड Z। किलोवाट आवर से हमारे पास X के है 10,000 और उसके नंबर ऑफ इन्फेक्शन है 3,50,000। Y के है 20,000 किलोवाट आवर्स और इंस्पेक्शन है 2,500। जेड के है 15,000 किलोवाट आवर्स और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है 3,000। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक जो कॉस्ट हमें दी है वो हमें ये किलोवाट आवर से हमें तीनों में एलोकेट करनी है, मतलब पावर के हिसाब से और क्वालिटी कंट्रोल मतलब इंस्पेक्शन के हिसाब से। कॉस्ट ड्राइवर दोनों का दे दिया है, तो हम इसको किस में डिवाइड करेंगे, तीनों को इसके कॉस्ट ड्राइवर के अकॉर्डिंग। मतलब हम यहाँ पे लेंगे टोटल कॉस्ट उसकी पावर की और अपॉन करेंगे उसके जो किलोवाट आवर हमें दिया है, क्या कॉस्ट ड्राइवर दिया है किलोवाट आवर, मतलब इसका क्या है पावर का 50,000 किलोवाट आवर, इससे डिवाइड करेंगे जो, तो हमें पर यूनिट किलोवाट आवर्स मिल जाएगी। उससे ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने X, Y और Z में पावर अलोकेट होगा वो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट ड्राइवर पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब हमें कितने में डिवाइड करना है, मतलब हमारे पास तो X, Y, Z का टोटल डेटा है कि इन्होंने इतना किलोवाट आवर दिया है, यूज़ किया है, इसने 50 किया है, एग्जांपल की तौर पे लेते हैं, इसने 20 किया है, लेकिन उसकी कॉस्ट 2 लाख है। तो उसकी पर यूनिट किलोवाट का रुपीज़ कितना है वो हमें फाइंड करना होगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसने कितना टोटल कॉस्ट X ने कितना यूज़ किया है, Y ने कितना यूज़ किया है और Z ने कितना यूज़ किया है वो हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं, पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन रेट हम फाइंड कर रहे हैं पर यूनिट, यहाँ पे क्या है पर किलोवाट आवर्स कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से देखें तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो हमारे पास है 2 लाख रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट है पावर की और उसके हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर लेने का बोला है हमें किलोवाट आवर्स, तो उसका है 50,000 किलोवाट आवर। तो पावर का एब्जॉर्प्शन रेट आ गया 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर्स। इसी तरह हम क्वालिटी कंट्रोल या फिर इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, उसका भी पर रुपीज़ कितना एब्जॉर्प्शन रेट रहता है वो हम फाइंड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल कैपेसिटी। ये फॉर्मूला है वो एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होती रहती है, मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट के बदले आपको टोटल ओवरहेड्स भी दिया होगा या फिर
टोटल रुपीज़ दिया हो, टोटल सैलरी दी हो, उसके हिसाब से आपको नीचे भी कैपेसिटी दी हो, इंस्पेक्शन दी हो, ऑर्डर रेट दिए हो, उससे मतलब उसका फॉर्मूला हर एग्जाम्पल के आपको चेंज होता दिखाई देगा, लेकिन उसका बेस तो एक ही है कि टोटल को जो हमें पर यूनिट हमें एब्जॉर्प्शन रेट है वो फाइंड करना है, वही उसका बेस है। तो 3 लाख है क्वालिटी कंट्रोल या फिर इंस्पेक्शन की टोटल कॉस्ट, और उसका कॉस्ट ड्राइवर लेने को बोला है हमें इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन है हमारे 10,000 किलोवाट आवर्स, तो उसको हम अपॉन कर देंगे तो 30 रुपीज़ पर इंस्पेक्शन हमारा क्वालिटी कंट्रोल या फिर इंस्पेक्शन आ गया। तो अब हम ऐसे टेबल बना लेंगे, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड और टोटल, मतलब टोटल कितनी कॉस्ट एक्स वाई जेड तीनों ने मिलकर यूज़ की है 2 लाख। ऐसे तो हमें बता दिया है कि पावर की टोटल कॉस्ट है 2 लाख और क्वालिटी कंट्रोल की है 3 लाख। तो अब हम पर यूनिट के हिसाब से डिवाइडेड करेंगे। यहाँ टोटल 3 लाख और 2 लाख तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन अगर उसने अनयूज्ड थोड़ा यूज़ नहीं किया होगा तो टोटल नहीं आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं। पावर का हमें पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट मिला था 4, तो तीनों के जो हमें यूनिट दिए हैं इस पावर के किलोवाट आवर्स, वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 रुपीज़ से। तो 10,000 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स का आ जाएगा 40,000, वाई का आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई 4 मतलब 80,000, और जेड का आ गया 15,000 मल्टीप्लाई 4 मतलब 60,000। यहाँ पे हमें टोटल मोस्ट ऑफ सम में लॉन्ग सम में क्या होता है कि हमें जो टोटल कॉस्ट दी होती है ना एक्स वाई जेड की तीनों की मिलके 2 लाख जैसे इस सम में हमें दी है तो टोटल मिल ही जाता है। लेकिन अब शॉर्ट सम में कोई सम में ये आगे का एक और स्टेप रहता है जो मैं अभी बाद में बताने वाली हूँ कि हमें टोटल 2 लाख यहाँ पे क्यों नहीं मिले, 1,80,000 क्यों मिले। तो अब हम सेकेंड है क्वालिटी कंट्रोल, उसको भी हम पर एब्जॉर्प्शन रेट जो हमें मिला है 30 रुपीज़ उस नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स का आ जाएगा 1,05,000, वाई का आ गया 75,000, जेड का आ गया 90,000, तो टोटल आ गया 2,70,000। और इसका टोटल कॉस्ट कितना है क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन के हिसाब से 3 लाख कॉस्ट है, लेकिन हमें मिला कितना 2,70,000। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 30,000 का डिफरेंस आया और यहाँ पे 20,000 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे हमारा सम वैसे तो दिया है उसके हिसाब से ख़त्म हो जाता है कि अलोकेट करना है ओवरहेड्स कितना एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड कितना यूज़ कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी बार सम में एक और 4 मार्क्स में पूछा है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछते हैं तो पूछते हैं कि कितने यूनिट्स है जो कितने रुपीज़ के जो कॉस्ट है वो अनयूज रही, मतलब यूज़ नहीं किया है एक्स वाई और जेड ने। तो वो हम कैसे फाइंड कर सके अनयूज, उसके लिए ऐसा टेबल बना, पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कॉस्ट, उसको हमने एक एज्यूम कर लिया, एब्जॉर्ब्ड मतलब कंज्यूम कितनी इतने यूज़ की है उसको हमने बी एज्यूम कर लिया, और अनयूज एक्सपेंडिचर उसको हम एक्स माइनस बी से करेंगे तो वो हमें अनयूज एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो वाई की कितनी थी, पावर के हिसाब से टोटल एक्स वाई जेड की कॉस्ट तीनों की मिलके है 2 लाख जो हमें सम में दी है। हमने तीनों में डिवाइड की एक्स वाई जेड में, तो तीनों में कितनी टोटल कॉस्ट की है 1,80,000, तो अनयूज्ड कितनी रही है 20,000। क्वालिटी कंट्रोल में कितनी कॉस्ट हमें सम में दी है 3 लाख, हमने अभी डिवाइड किया एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से, तो हमारा कितने उसने कितनी कंज्यूम की है एक्स वाई और जेड ने मिलकर 2,70,000, तो उसकी अनयूज्ड कितनी रही 30,000। ये आपको अभी एमसीक्यू के हिसाब से या फिर शॉर्ट सम में भी ऐसे अनयूज्ड वाला जो पॉइंट है वो पूछते हैं, तो ये वाला एक्स्ट्रा है। इस सम में तो हमें सिर्फ ये यहाँ तक ही बोला था कि अलोकेट ही करना है तीनों को, लेकिन बहुत बार सम में ये वाला पॉइंट भी पूछते हैं कि कितने जो कितनी कॉस्ट है वो अनयूज्ड रही, मतलब यूज़ नहीं की है। एक्स वाई और जेड तीनों ने मिलके कॉस्ट की है 180 की, तो कितनी अनयूज रही, वैसे भी आसानी से आप डिफरेंस निकाल लोगे तो वो अनयूज एक्सपेंडिचर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म होता है 20,000 पावर के हिसाब से अनयूज रही कॉस्ट, और क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से 30,000 अनयूज एक्सपेंडिचर मिल गया हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अगर आपको किसी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए वो पेपर की लिंक है वो कहाँ से मिल सकती है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हमें पेपर ढूंढने में आसानी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।